तो इस ड्रामा की स्टार्टिंग में लुयंग के पास एक एम्प्लॉय आकर बोला, वेयर हाउस में हमारा सॉस सारा बिखरा पड़ा है, हम बस उसे देखने ही गए थे। फिर चैंग बोला, मैंने देखा था वहाँ का डोर तो लॉक था। फिर वो एम्प्लॉय बोला, संजी ग्रुप का सॉस बिल्कुल सही था, तो ये शायद उन्होंने ही किया होगा। फिर चैंग सूजी के पास जाकर बोला, ये कंपटीशन तो हमारे सॉस की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए है, पर तुम ये डर्टी पॉलिटिक्स क्यों खेल रहे हो। फिर सूजी बोला, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, तुम्हारे पास क्या कोई एविडेंस है? अगर नहीं है तो तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिर लुयंग उन्हें बोला, हमें भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने पे ध्यान देना चाहिए, तुम जाकर सुपरमार्केट से सारा सॉस ले आओ। तभी सूजी बोला, तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें एक भी सॉस सुपरमार्केट में नहीं मिलेगा। फिर लुयंग चैंग को अपनी कंपनी से सॉस लाने के लिए कहता है। तभी डोंग स्टेज पर जाकर बोली, आज के टेस्टिंग कंपटीशन में दोनों कंपनियों के प्रेसिडेंट आप लोगों के लिए फ्राइड राइस बनाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों सबके लिए फ्राइड राइस बनाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग बेंच पर सो रही होती है। फिर लुयंग उसके पास बैठ जाता है और उसका सर अपने कंधे पर रख लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग डोंग की फोटोज देखकर उसके बारे में सोच रहा होता है। तभी डोंग का उसे मैसेज आता है, आज की गलती के लिए मैं माफी चाहती हूँ, मैं अपनी सिंसियरिटी शो करने के लिए आपको वीकेंड पर इनवाइट करना चाहती हूँ, क्या आपके पास इतना टाइम होगा? फिर लुयंग उसके लिए हाँ बोल देता है। फिर वो अपने मन में बोला, क्या वो मुझे अपने साथ अकेले हॉट स्प्रिंग बाथ लेने बुला रही है? नेक्स्ट सीन में चैंग लुयंग से बोला, इस बार हमने फिर से अपना ऑर्डर बचा लिया और हम कॉम्पिटिशन भी जीत गए, क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो? फिर लुयंग बोला, मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स है। फिर चैंग बोला, किसी लड़के के साथ या किसी लड़की के साथ? फिर लुयंग बोला, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम कब से ऐसी बातें करने लगे, क्या तुम्हारे पास कुछ और काम नहीं? और फिर चैंग वहां से चला जाता है। फिर लुयंग फोन में अपने लिए स्विमिंग सूट ऑर्डर कराता है। और फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग डोंग की यादों की वजह से सो नहीं पाता। फिर नेक्स्ट डे के सीन में लुयंग डोंग से मिलने जाता है। फिर डोंग उससे बोली, तुम्हें यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है? फिर वो वहाँ के डिपार्टमेंट से बोली, मैंने आपको हॉट स्प्रिंग कपल्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए कहा था। और ये सुनकर लुयंग काफी खुश होता है। फिर नेक्स्ट सीन में चैंग लुयंग से बोला, तुम्हें तो आज किसी के अपॉइंटमेंट में जाना था। और उन सबको देखकर लुयंग का मूड खराब हो जाता है। फिर लुयंग डोंग को जूस का ग्लास देने जा रहा होता है। तभी चैंग आकर उससे वो जूस ले लेता है और उससे बोला, चलो हम दोनों साथ में बात लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग एक गेम हार जाता है। और फिर वेव बोली, कैसा रहेगा अगर हारा हुआ इंसान किसी अपोजिट जेंडर के साथ फिंगर से हार्ट बना के एक फोटो क्लिक करवाए? और सब इसके लिए हाँ कह रहे होते हैं। फिर डोंग बोली, मिस्टर लू ने पहली बार ये गेम खेला है तो वो इसे अच्छे से नहीं खेल पाए, हम उन्हें पनिश नहीं कर सकते। फिर लुयंग बोला, मैंने अपनी हार मान ली है, कोई बात नहीं, मैं अपनी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। फिर डोंग उससे बोली, सेक्रेटरी किम उसे सही गेस नहीं कर पाई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, नेक्स्ट टाइम जब हम पार्टी में होंगे तो हम कोई दूसरा गेम खेलेंगे और उसकी पनिशमेंट भी बहुत सिंपल होगी। फिर लुयंग बोला, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सीन में डोंग एक लड़के से बोली, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, क्या मैं तुम्हारे साथ एक फोटो क्लिक कर सकती हूँ? और वो लड़का उसके लिए मान जाता है। फिर वो दोनों फिंगर से हार्ट बना के फोटो क्लिक करते हैं। फिर वो फोटो को अपलोड करते हुए बोली, देखो मैं कितनी स्मार्ट हूँ, मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। फिर लुयंग जेलिस होकर बोला, तुमने मेरे साथ फोटो क्लिक क्यों नहीं की? फिर लुयंग उसे अपनी लोकेशन भेजते हुए बोला, मैं खो गया हूँ, प्लीज तुम मुझे लेने आ जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी किम गलती से चैंग के ऊपर गिर जाती है। फिर काव्या बोली, हमारी हार्ट रेट काफी फास्ट हो गई है। फिर चैंग उसे बोला, तुम जल्दी से मेरे ऊपर से उठ जाओ वरना मेरा हार्ट एक्सप्लोड हो जाएगा। फिर काव्या वहाँ से चली जाती है और चैंग भी उसके पीछे चला जाता है। फिर चैंग काव्या से बोला, मैं उसके साथ बात नहीं करना चाहता था। फिर काव्या बोली, तुम काफी क्यूट हो। दूसरी तरफ सेक्रेटरी किम बोली, शायद मिस्टर चैंग को मुझ पर क्रश है। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग लुयंग को ढूंढ लेती है और उससे बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर लुयंग उसे बोला, तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? फिर डोंग उसे उसका कोट पकड़कर ला रही होती है। तभी लुयंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी वजह से डोंग गिरने वाली होती है। तभी लुयंग उसे पकड़ लेता है जिससे वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। तभी लुयंग उससे कुछ बोलने वाला होता है पर डोंग छींक मार देती है और बोली, मुझे थोड़ी सर्दी लग गई है। मिस्टर लू, आप क्या कहने वाले थे? क्या आपको अंधेरे से डर लग रहा है? तो मैं आपको छोड़ देती हूँ। और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपने साथ ले जा देती है। फिर नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी किम चैंग को इशारे कर रही होती है। फिर सूजी उससे बोली, तुम्हें थोड़ा अच्छे से बिहेव करना चाहिए। फिर सेक्रेटरी किम बोली,
मैं बस अपने लव को पाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर चैंग काव्या से बोला, उसे देखो वो मुझे कैसे घूर रही है, जैसे कि वो मुझे खा जाएगी। फिर सेक्रेटरी किम चैंग के पास जाने लगती है, पर चैंग उससे दूर भाग रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में काव्या चैंग से बोली, तुम काफी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, और तुमने इतना बड़ा रूम कब बुक किया? फिर चैंग बोला, लुयंग कहाँ है? वो मेरा कॉल भी पिक नहीं कर रहा। फिर काव्या बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, वो और डोंग अकेले हैं। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग डोंग से बोला, मैंने अभी तक अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया। फिर वो उससे बोली, मैंने तो अपनी फोटो क्लिक कर ली, और उसे वो फोटो दिखाती है। फिर उससे बोली, वहाँ देखो एक लड़की है, मैं उससे तुम्हारे साथ फोटो लेने के लिए कहती हूँ। फिर लुयंग उसे रोकते हुए बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ फोटो ले लूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुझे किसी स्ट्रेंजर के साथ फोटो लेनी होगी। फिर डोंग उसके लिए मान जाती है, और फिर वो दोनों हार्ट शेप बना के फोटो ले लेते हैं। दूसरी तरफ काव्या चैंग से बोली, लगता है वो इस बार डोंग के साथ सीरियस है। फिर चैंग उससे बोला, क्या तुम उसके लिए सीरियस नहीं थी जब तुम दोनों ने 3 दिन के लिए डेट किया था? फिर काव्या बोली, हम दोनों सीरियस तो थे, पर इतने भी नहीं। आज मैं तुम्हें अपने रिलेशनशिप के बारे में बताती हूँ। लुयंग ही सिर्फ ऐसा इंसान है जो मेरा बॉयफ्रेंड बन सकता है, और जब मैंने उसे ट्राई लेने के लिए कहा तो वो काफी एम्बेरेस हो गया, और उन 3 दिनों में हम दोनों में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं आई। फिर चैंग बोला, तुम दोनों एक अच्छा मैच हो, पर तुम दोनों को फीलिंग्स क्यों नहीं आई? फिर काव्या बोली, लव में फीलिंग्स ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। हम दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते थे, तो हमने ब्रेकअप कर लिया। फिर चैंग उससे बोला, तो अब क्या अब तुम्हारी उसके लिए फीलिंग्स हैं? फिर काव्या उससे बोली, तुम्हारा क्या? फिर चैंग बोला, मैं तो एक प्ले बॉय हूँ, सिर्फ लड़कियां मेरे बारे में सोचती हैं, मुझे कैसी लड़की पसंद है ये मैं कभी नहीं सोचता। फिर काव्या बोली, मैं भी ऐसी ही हूँ। फिर काव्या उसे हाथ पकड़ कर गिरा देती है, और खुद भी उसके ऊपर डाइव करके उसे किस करने लगती है, और ये काफी ज्यादा रोमांटिक था। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग डोंग के लिए फूड लाया होता है, और फिर डोंग उसे वो फूड देती है, और लुयंग उसे हाथ से बाइट कर लेता है। फिर डोंग अपने मन में बोली, मैं उसके प्यार में नहीं गिर सकती, मुझे होश में आना चाहिए। और यही ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.